ग्राम देवता को नमस्कार है, स्थान देवताओं को नमस्कार है, कुल देवताओं को नमस्कार है, वासु देवताओं को नमस्कार है, संसार के सभी देवी देवताओं को मेरा नमस्कार है, अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को नमस्कार है, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्यायों को नमस्कार है, संसार के सभी साधु संतों को मेरा हृदय से नमस्कार है। आप सभी लोग मैंने वीडियो बनाया था और आप सभी शिष्यों को मैंने 1 तारीख को बुलाया था। किसी कारणवश शायद आप नहीं आए होंगे। मैं कभी किसी से शिकायत नहीं करती, मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं कि आप क्यों नहीं आए। पर 1 तारीख को नए वर्ष का शिविर था, क्योंकि सारे शिष्य बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए और मैं भी बताने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या हुआ। जो सत्य मेरे मुंह से सुन लोगे वो सत्य कहीं से नहीं सुन पाओगे। बाकी फिर कहानियाँ होंगी, किस्से होंगे, बातें होंगी, बात पे बात बनाई जाएंगी, पर जो बात सत्य बात है जो मैं शिष्यों को बता रही हूँ कि क्या हुआ नए साल के दिन। 31 तारीख के दिन तुम्हारे गुरुजी सुदर्शन नाथ जी, उनकी बड़ी इच्छा थी कि हम 10 बजे जाके शिष्यों से मिलें और सुबह से बहुत हड़बड़ा रहे थे कि मुझे जल्दी जाना है, सभी शिष्यों से मिलना है। मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना सबको? तो उनकी बड़ी इच्छा थी बीच में कोई ना बोले और बीच में कोई उठे नहीं, अपने स्थान में बैठे, जिसको नहीं सुनना है वो जाए यहाँ से। उनकी बड़ी इच्छा थी, वो अपने शिष्यों से बहुत प्यार करते थे कि मुझे जाना है और मुझे 10 बजे जाना है शिष्यों से मिलने के लिए। तो उन्होंने अपनी शेविंग वेविंग कर ली, सब कपड़े रख लिए, कौन से कपड़े पहनना है, नाश्ता भी कर लिया कि मुझे तैयार होकर 10 बजे शिष्यों से मिलने जाना है। जो बात सत्य है तो सत्य है। शिष्यों से कोई बात लाग लगेट पे या झूठ वूठ या कि ये इधर की उधर की या कोई कहानी बना के मैंने इसमें, बिल्कुल सत्य बात है। और तैयार हो गए वो जाने के लिए। अचानक उन्हें थोड़ी घबराहट हुई, कहने थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मैं 10 मिनट लेट जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप 10 मिनट लेट जाइए। इसके बाद उठे और कहने लगे कि मेरा बीपी चेक करो जरा, मेरा बीपी कितना है। तो उनका ब्लड प्रेशर चेक किया, क्योंकि एक जब से गुरुजी का स्वास्थ्य खराब था तो एक मेडिकल बॉय उनके लिए सुबह से शाम तक रखा था, एक दिन के लिए, एक रात के लिए। और उनके 2 बच्चे ऑफिस के भी उनके पास रहते थे। सुबह संजय और मुकेश भी शायद उनके पास थे। आ गए नहीं संजय आ गया था, निखिल धाम शिविर की तैयारी कर रहा था। और क्या कहते हैं प्रशांत को सबको भेज दिया था कि तुम लोग जाओ और मैं 10-11 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने उनको समझाया भी कि आपका स्वास्थ्य जरा ऐसे, आप आराम से शिष्यों से 2 बजे तक जाके मिलो। कहने लगे नहीं मैं अपनी सारी दवाइयाँ साथ में सब लेके जाऊंगा, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और चलने लगते, बहुत अच्छे से चल रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। स्वस्थ 3 ऑपरेशन कराने के बाद भी बिल्कुल सब कुछ झेल गए थे, स्वस्थ होकर निकल के आ गए थे। और रोज़ वॉक करते थे, सीढ़ी चढ़ते थे। जब सीढ़ी चढ़ते थे तो एक जब लड़कों से कहते जाओ जल्दी से माता जी को बुला के लाओ, उनको दिखाओ कि मैं सीढ़ी चढ़ने लगा हूँ, माता जी को बुला के लाओ, माता जी को बुला के लाओ, माता जी से बोलो देखो आज मैं सीढ़ी चढ़ा था, आज मैं सीढ़ी से उतरा था। फिर लड़के नीचे आते कि माता जी आप आके देखो गुरुजी बुला रहे हैं आपको कि आज गुरुजी सीढ़ी चढ़ गए हैं और सीढ़ी उतर गए हैं। मैंने उनसे कहा था आप रोज़ सीढ़ी चढ़ा करो, उतरा करो और बिना पकड़े चला करो। तो बिना पकड़े अच्छे से चल रहे थे, 3-4 राउंड, और सीढ़ी चढ़ रहे थे, उतर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, फिजियोथेरेपी भी कर रहे थे। पर जैसे ही उनका बीपी बढ़ा तो मुझे नहीं मालूम था कि बीपी उनका गुरुजी का बढ़ गया है। और तुम्हारे गुरुजी में एक बहुत अच्छी अच्छाई थी कि जब भी बीपी बढ़ता था तो थोड़ी सी बीपी की गोली तोड़ के खा लेते थे, जिसके लिए मैं बहुत मना करती थी कि ये अपनी अच्छाई छोड़ दो, ये अच्छाई नहीं है, बहुत बुरी बुराई है। बीपी की गोली तोड़ के कभी नहीं खाना चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह से। तो उनका बीपी उस दिन 160 और नीचे का 110 हो गया। मुझे नहीं मालूम था, मैं नीचे कमरे में थी, तैयारी कर रही थी मैं भी शिविर में आने की। उन्होंने टेलमार 80 की गोली खाई, जो पहले बीपी की पहले रोज़ खाते थे। अब उनको जल्दी से तुम लोगों से तो मिलना था, इतना प्यार जो शिष्यों से है। उन्होंने कहा कि कहीं माता जी को पता चल जाएगा कि मेरा बीपी हाई है तो मुझे भेजेंगी नहीं। तो उन्हें जल्दी से टेलमार 80 भी खा ली और शिल हार्ट की भी 2 गोली खा ली।
जैसे उन्होंने 2 गोली खाई तो उनका बीपी एकदम लो हो गया, 50 पे आ गया और उनकी पल्स धीरे धीरे 50 से 32 पे आ गई। उन्होंने वेंकटेश को फ़ोन किया, वेंकटेश मुझसे गलती हो गई, मैंने बीपी की 2 गोलियां खा ली हैं। संजय से बोले जाओ जल्दी से माता जी को नीचे से बुला के लाओ। मैं नीचे से गई ऊपर, उनका क्या हुआ? कह लगे मुझसे गलती हो गई, तुमने मना भी करती थी पर मैंने आज 2 गोली खा ली कि मैं जल्दी से जाऊंगा और शिष्यों से मिल लूंगा कि मेरा ब्लड प्रेशर जो तो बड़ा है डाउन हो जाएगा। अब मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कुछ कहने से मतलब नहीं, मैंने देखा 32 पल्स हो गई है तो मैंने कहा आप चलो, आपको डॉक्टर के यहाँ चलो। मैं उनको कार में लेके और क्योंकि सुबह से ड्राइवर भी जल्दी आ गया था, शिविर में आना था इसलिए। वैसे डॉक्टर ड्राइवर आता है 11 बजे, पर उस दिन मैंने उसको 8 बजे बुला लिया था। ड्राइवर आया, इसका नाम विष्णु है। विष्णु के साथ मैं पास में ही पीताम्बरा हॉस्पिटल गई। इसके ठीक 20 दिन पहले तुम्हारे गुरुजी को मैं पीताम्बरा हॉस्पिटल से लेके आई थी। उस दिन भी उनका बीपी उनकी पल्स 24 हो गई थी, डॉक्टर वेंकटेश जानते हैं। और उस दिन भी उन्होंने एक गलती की थी कि उनका थोड़ा सा बीपी बढ़ा था और उन्होंने बीपी की गोली खा ली थी। और बीपी की गोली खाई और उनको मानो दूसरी बार उन्होंने गलती करी और उनका बीपी उस दिन 24 था। मैं डॉक्टर के यहाँ लेके गई थी और एक दिन में मैं ठीक करा के उनको ऑब्जर्वेशन में रखा, 2 दिन मैंने, और ठीक कर आके मैं उनको लेके आ गई थी घर वापस। और मैंने उनको समझा दिया था कि ये तुम बीपी गोली मत खाया करो, ये पहले आपकी पल्स डाउन नहीं होती थी, अब आपकी पल्स डाउन होने लगी है। और उस दिन शिविर के में जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में उन्होंने 2 गोली खा ली और उनकी पल्स 32 पे आ गई। अब मैं करती क्या ना करती, मैं तो अब क्या कर सकते हैं। उनको डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर ने कैथेटर वगैरह लगाया, सब किया, ग्लूकोज चढ़ाया, वेंस नहीं मिल रही थी। डॉक्टर ने फिर कहा कि ऑक्सीजन लेवल भी कम है, वेंस और क्या कहते हैं, इनकी पल्स वापस बढ़ नहीं रही है, जैसे पहले तो 24 ही बढ़ गई थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, कहने लगे इनको मैं ऑब्जर्वेशन रख देता हूँ, मैं आईसीयू में रख देता हूँ। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आईसीयू में रख दो। आईसीयू में रखा, आईसीयू में इनकी पल्स गुरुजी की 60 तक आ गई थी, बीपी भी उनका ठीक आ गया था, थोड़ा सा नहीं, ऊपर का 130 था, नीचे का 60 था। आईसीयू में थी, स्टेबल थे और मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शाम तक ठीक हो जाएंगे। जब स्टेबल हो गए, बात करने लगे तो मैंने कहा कुछ खाओगे? बोले कुछ खिला दो मुझे। तो मैंने उनको एक रोटी भी खिलाई, जो घर से टिफिन आया था, थोड़ा खाना खिलाया और उनको आईसीयू में फिर फिर मुझसे कहने लगे एक काम कर, बहुत सारे शिष्य आए हैं और मैं डॉक्टरों से कहने लगे मुझे 3 बजे तक ठीक कर दो। अब फिर उनका प्रेम देखो शिष्यों का, डॉक्टर से कहते हैं मुझे 3 बजे तक ठीक कर दो, मुझे शिष्यों से मिलने जाना है। डॉक्टर ने कहा आपको इतनी हाँपी आ रही है, आपका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन हो रहा है, आप कैसे शिष्यों से मिलने जाएंगे, आप कल जाना, आज आप थोड़ा यहीं रहो हॉस्पिटल में। मैंने तो फिर मुझसे कह लिया, अब ऐसा करो साधना तुम चली जाओ और शिष्यों से बोल देना कि गुरुजी कल आएंगे। फिर मेरे पीछे ही पड़ गए, तुम चली जाओ तुम चली जाओ। मैंने कहा ठीक है। 3 बजे मैं वहाँ से गई घर, साड़ी वाड़ी पहनी और मैं आप लोगों के सामने आ गई थी। आप लोगों ने पूजन कराया, प्रयोग कराया और फिर शिष्यों से 8 बजे मैं घर कहा मैं अब नए साल तक तो नहीं रुक पाऊंगी। शिष्यों से उस दिन भी मैंने बता दिया था, उनसे कुछ झूठ नहीं बोला था, मैंने बोल दिया था तुम्हारे गुरुजी हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी बीपी थोड़ा डाउन है। और पल्स का मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं तुम लोगों को रुलाना नहीं चाह रही थी, मुझे रोना गाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा ठीक है, नया साल है, जो है सो है, अब तुम लोग क्या कहते हैं, मैं आती हूँ। मैंने कहा और कल मैं तुम्हारे गुरुजी को लेके आऊँगी। और मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल जाके देखी गुरुजी स्टेबल तो थे और पर बेचैन थे, बार बार बिस्तर से उठ रहे थे, बैठ रहे थे, थोड़े से स्टेबल तो हुए थे। पर मेरी नंदन है, गुरुजी की बड़ी बहन, उनके दामाद जो है वो एम्स में डॉक्टर हैं। मैंने उनको फ़ोन करके बुला लिया था, डॉक्टर आष्टेकर को फ़ोन करके बुला लिया था कि मैंने 2-3 डॉक्टर इनके पास रहेंगे तो डॉक्टर इनको अच्छे से देखेंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। तो अपने शिष्य लोग भी 2-3 गुरुजी के पास आ गए थे और डॉक्टर आदेश भी आ गए थे, जो एम्स के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो भी आ गए थे, पराग जी भी आ गए थे, सब गुरुजी के साथ में ही थे। इसके बाद डॉक्टर आदेश करने लगे कि मामी ऐसा है कि मैं जाता हूँ आईसीयू में, वहाँ पर एम्स में मामा का इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नए साल का दिन है, सारे डॉक्टर छुट्टी पर हैं और कुछ ठीक से केयर नहीं हो पा रही इधर पर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कहा तो आप जाओ, मैं आती हूँ लेके। फिर मैंने तो तुम्हारे गुरुजी से पूछा, मैंने कहा क्यों एम्स में चलना है क्या, आपको एम्स में एडमिट करा दें?
बोले हाँ हाँ मुझे एम्स में ले चलो, मुझे एम्स में एडमिट करा दो, यहाँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब बिल्कुल आखिरी बात सुनना, आप लोग ध्यान से सुनना। मैं एम्स में उनको लेके गई, उन्होंने कहा, जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा साधना तुम मेरे साथ, क्या बोलते कौन सी गाड़ी बताओ, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में तुम मेरे साथ बैठना, मुझे छोड़ के मत बैठना, तुम मेरे साथ बैठे रहना एम्बुलेंस है। मैंने कहा पर संजय ने और डाबू जो लोग थे उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में बैठाला नहीं, उन्होंने कहा पीछे कार से आइए और गुरुजी की ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़ना पड़ेगा और गुरुजी को संभालना पड़ेगा, आप संभाल नहीं पाएंगी। जबकि गुरुजी ने 3-4 बार कहा था तू मेरे साथ रहना, मुझे बहुत हिम्मत रहती है तू रहती है तो मैंने कहा कि चलो ये लोग हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को संभालेंगे और गुरुजी को भी संभालेंगे। मैं पीछे पीछे एम्बुलेंस से आ रही थी और पूरे रास्ते वो बोल के आते साधना मुझे बहुत घबराहट हो रही, साधना कहाँ है, साधना कहाँ है, साधना कहाँ है। पूरे रास्ते पर कम से कम गुरुजी ने 100 बार मुझे याद किया और मैं उनके पास में पीछे कार में थी। बाद में डाबू ने बताया कि गुरुजी माताजी पीछे पीछे आ रही हैं क्योंकि एम्बुलेंस में जगह नहीं होती माताजी के बैठने के लिए, और अभी कहने लगे मुझे सांस नहीं आ रही, कहने नहीं नहीं आपका ऑक्सीजन लेवल 70 है, आपका सांस वगैरह सब ठीक है। और जैसे तैसे हम उनको एम्स में लेके गए, एम्स में लेके गए और एम्स में डॉक्टर लोगों ने सारी तैयारी करके रखी थी क्योंकि डॉक्टर आदेश वहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने आईसीयू में पूरा इंतजाम करके रखा था, ऑक्सीजन ये वो सब 5-6 डॉक्टर, हम उनको फटाक से जल्दी से उनको एडमिट किया और उनको क्या कहते हैं ऑक्सीजन मास्क भी लगाया, जो पेन में विशेष ऑक्सीजन मास्क होता है जिसमें हवा नीचे तक जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगाया, उनका इको लिया, इको भी नॉर्मल था। और फिर मुझे लगा अब ये ठीक हो जाएंगे क्योंकि एम्स में आ गए हैं। अब उन्होंने पता नहीं क्या सोचा क्योंकि सांस में तकलीफ हो रही थी कि पल्स लो होने से गुरुजी का हार्ट उतने अच्छे से पल्पिटेशन नहीं कर रहा था जैसा करना चाहिए, हार्ट का वर्क उतना अच्छा हो नहीं पा रहा था, इसलिए उनको बहुत घबराहट और बहुत बेचैनी हो रही थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। फिर उनको लिटा दिया तो मुझसे मैंने डॉक्टर से बोला, डॉक्टर आदेश कह गए मामी अब आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, अब मैं मामा की नर्व नहीं मिल रही थी तो मैं सेंट्रल से ड्रिप लगाऊंगा और मैं सब ठीक कर लूँगा, अब आप निश्चिंत रहो। फिर मैं तुम्हारे गुरुजी के पास गई, मैंने कहा क्या, बोले तुम जाओ, क्या सुबह से 7 बजे से लगी हुई हो, फिर शिविर भी लिया, अभी तुम परेशान हो रही हो, एक जाओ तुम। मैं कहा जाओ, बोले जाओ। मैं नीचे तक आई क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने कुछ करने की। मैं नीचे तक आई हूँ, थोड़ी दूर पे आई हूँ तो पराग का फ़ोन आया कि आप लौट के आ जाओ। पराग ने फ़ोन किया कि माता जी आप लौट के तुरंत आइए। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, गुरुजी को अटैक आ गया क्या, मैंने ऐसे बोला। तो कहने नहीं आप आ जाइए। मैं गई, उस बीच तुम्हारे गुरुजी ने क्या किया अब ये ध्यान से सुनो। जैसे ही मैं उन्होंने मुझे विदा किया और बुलाया पराग को, पराग इधर आओ। पराग जी उनके सामने आके खड़े हुए, कहने लगे मुझे उठा के बिठा दो। तो डॉक्टर कहने लगा कि अरे ये तो आप मुझसे भी कह सकते थे कि मुझे उठा के बिठा दो। तो मुस्कुरा दिए, शरीर छोड़ने से 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले मुस्कुरा दिए और बोले मास्क निकाल के अलग कर दो। मास्क निकाल के उनको अलग कर दिया, उनको बिठा दिया गया, अच्छे से बैठ गए। वो बैठ गए और उन्होंने मुंह से फूंक मारी, ऐसे एक फूंक मारी उन्होंने आंख ऊपर की और ये हाथ की मुद्राएं बनाई और इसके बाद बस उन्होंने अपने इच्छा मृत्यु से अपने प्राण छोड़ दिए। ये अटल सत्य है। और उन्होंने सोचा, क्योंकि तुमको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, पर अगर बेहोशी में जाते हैं तो वो देवता नहीं बनते, वो भगवान नहीं बनते, उनको परम जीवन नहीं मिलता। और 100%, 101% उनको बड़े गुरुजी लेने आए थे। यमराज में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सुदर्शन नाथ को लेके चले जाएं मुझसे, क्योंकि गुरु के साथ ही यमराज चलता है, गुरु के आवरण में यमराज चलता है। पर जब बड़े गुरु ने देखा कि मेरा शिष्य बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ में है, उसको सांस में तकलीफ हो रही है, फिर अस्पताल, फिर घर, फिर अस्पताल, फिर घर, फिर ऑपरेशन, ये वो, फिर शिष्य, फिर शिविर, थक गया है ये लोगों के काम करते करते।
और बड़े गुरुजी उनको अपने साथ ले गए, नहीं तो फिर फाइट कर लेते। यमराज आता तो फाइट कर लेते, नहीं जाते, ठीक होके आ जाते घर। पहले 15 दिन बाद मुझे फिर अस्पताल ले जाना पड़ता है। कैसे? क्योंकि शरीर से परे थे, उनको अपने शरीर की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि मैं शरीर में क्या है, कैसा हूँ, कैसे जाऊँगा इसे। पर जब बड़े गुरुजी आ गए तो उठ के बैठ गए वो। नहीं तो बैठते नहीं, मांस निकाल के फेंकते नहीं, मांस निकलवा के अलग कर दिया, मांस निकाल दो मेरा, पराग से कहते हैं, और उठ के बैठ गए। देखो परम चेता साईं बाबा के समान पैर पे पैर रख लिया, जैसे साईं बाबा बैठते हैं ऐसे बैठे वो, और आंख ऊपर कर दी बिल्कुल। आंख ऊपर की तो फिर आंख नीचे की नहीं, डॉक्टर ने आंख नीचे की और तुरंत हार्ट बीट सीधी हो गई और पल्स 0 पे आ गई। उसी समय डॉक्टर ने खूब दबाया, खूब हिलाया, खूब, आप कुछ भी कर लो। वो तो उन्होंने तो अपने स्वेच्छा से प्राण छोड़ दिए, चले गए वो सिद्धाश्रम निखिलेश्वरानंद के साथ, वो जीत गए। और शिष्यों से यही कहना चाहूंगी कि जब कोई परम चैतन्य अवस्था में, अगर तुम्हारे गुरुजी, मैं भी दुखी थी, मैं भी नाराज थी कि मुझे क्यों भेजा, मुझसे क्यों बाय बाय की, पर उनकी हिम्मत नहीं थी आंखों, क्योंकि मुझे डरते थे, मेरे सामने जा नहीं सकते थे वो। मेरे सामने बड़े गुरुजी भी कुछ नहीं, वो भी ऐसा नहीं कि डरते थे, पर एक आंखों में, कहता ना, एक आंखों में वो रहता है कि कैसे मैं साधना के सामने ने इसको लेके जाऊं अरविंद को। इन लोगों ने मेरे साथ गेम कर दिया, मेरे साथ बहुत बड़ा गेम हुआ है, और मैं उसी बात से दुखी थी, इसी बात से विचलित भी थी कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, मुझसे ऐसा क्यों कहा। फिर क्या है, किसी भी चीज़ को समझने में एकदम से कोई बात समझ में आती नहीं है। एकदम से कोई जाता है तो एकदम से कोई भी बात किसी को भी समझ में नहीं आती। धीरे धीरे 2-3 दिन लगे मुझे समझने में और सब चीज़ जानने में। और अभी मैं तुमसे कहूँगी ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये है, वो है, तो शायद तो मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा। पर वास्तविकता ये है कि गुरुजी आके लेके चले गए और परम चेतन अवस्था में वो गए। परम चेतन अवस्था में जाना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आंख खोल के बैठ के गए। जाना तो एक दिन सबको है, राजा रावण छत्रपति हाथन की असवार और मरती प्रिय जीव को कोई ना राखा नार। दलबल देवी देवता मात पिता, कितने भी देवी देवताओं से तुम्हारी जान पहचान हो, पर जब अंत समय आता है तब जाना ही पड़ता है। राम को भी जाना पड़ा। कृष्ण भगवान थे तो कृष्ण भगवान ने पूरा महाभारत का युद्ध तो लड़ लिया, पर जब जाना था तो एक बहेली के तीर से चले गए। तुम्हारे गुरुजी को जाना था तो एक गोली बहाना मिल गई, उनको निखिलेश्वरन के साथ जाना था। पर अगर वो सोते हुए जाते, अगर उल्टी करते हुए जाते, बिस्तर में लैट्रिन बाथरूम करते हुए जाते, ऑक्सीजन लगाते हुए जाते, तो मैं बहुत दुखी हो जाती। पर वो परम चैतन्य सब भगवान के समान गए तो मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। कुछ शिष्यों का नाम रोशन करके गए, जिसको जीवन जीने की, एक योगी ही इस तरीके से प्राण त्याग सकता है। वो महायोगी थे, वो एक आम मनुष्य थे ही नहीं। एक आम मनुष्य अगर हार्ट अटैक आता है तो अटैक तो लोग बेहोश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, पर एक योगी की तरह गए वो। और जो परम चेतन अवस्था में प्राण छोड़ता है तो उसको शरीर छोड़ने के बाद परम जीवन की प्राप्ति होती है। वो मैंने देखी, तुम्हारे गुरु जी को परम जीवन की प्राप्ति हुई है। अब वो फ्री वर्ड है, अब तुम्हारे पास किसी के भी घर में जा सकते हैं, किसी के घर में भी आ सकते हैं। वो सिद्धाश्रम भी जा सकते हैं, सिद्धाश्रम से वापस आ भी सकते हैं। वो हिमालय पे भी जा सकते हैं, वो कैलाश पे भी जा सकते हैं, वो मंगल पे भी जा सकते हैं, किसी भी ग्रह पे जा सकते हैं। क्योंकि परम चैतन्य अवस्था में उस परम योगी ने अपने प्राण छोड़े, शरीर का चोला छोड़ा। प्राण नहीं छोड़ता कोई, इसके बारे में 2 शब्द जरूर बोलूंगी तुम लोगों से। जिसे जीवन जीने की कला आती है ना, उसे मरने की भी कला आती है, उसे शरीर छोड़ने की भी कला आती है। और ये कला तुम्हारे गुरु जी को आती थी। उन्होंने कई बार कहा था कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है साधना, मैं सिर्फ तुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं शरीर में कितना भी कष्ट हो, मैं शरीर को छोड़कर नहीं जा सकता, अपने शिष्यों से प्रेम करता हूँ।
पर मैं अगर जिस दिन मुझे लगेगा तो मुझे इच्छा मृत्यु है, मैं किसी भी दिन इच्छा मृत्यु ले लूंगा। मैं कहते थे चुप तो हो जाओ यार, कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी थोड़ा समय खराब है, आप ठीक हो जाएंगे, साल भर के अंदर आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि 1.5-2 साल की से मैं देख रही थी, मैंने अपने प्रवचन में नए साल में कहा भी था कि जब मृत्यु आती है तो 6 महीने पहले से मंडराना शुरू कर देती है, और पिछले 2 साल से तुम्हारे गुरु के चारों तरफ मृत्यु मंडरा रही थी, उनके जाने का समय आ गया था। ऐसा नहीं कि अकाल मृत्यु हुई है। और मैं 2 साल से टाल रही थी। 6 महीने लोग नहीं टाल सकते, 2 साल से टाल रही थी, वो 1 साल मुझे और टालना था बस। पर उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। शिष्य भी मेरे पास आते हैं, मैं उनका ऑरा देख लेती हूँ कि हाँ इसके ऊपर भी किसी चीज़ का साया हटा देती, पर उन्होंने जब खुद इच्छा से ही चले गए, इच्छा से ही प्राण त्याग दिए, ना मैं उनसे कुछ कह सकती हूँ, मैं ना निखिलेश आनंद से कुछ कह सकती हूँ। और ये पूरी कहानी है तुम्हारे गुरु जी के सिद्धाश्रम गमन की, शरीर छोड़ने की, कि तुम्हारे गुरु ने परम चैतन्य अवस्था में बैठ के, बड़े गुरु जी की ने भी जब शरीर छोड़ा था, मेरी बात सुनो ध्यान से, बड़े गुरु जी ने भी जब शरीर छोड़ता था वो भी परम चैतन्य अवस्था में थे। उन्होंने मुझे कहा था, साधना तू 3 जुलाई को मेरे पास आ जाना। आ जाना मतलब आ जाना। मैंने कहा गुरु जी 7 जुलाई को मेरी नंदन की शादी है, वैसी शादी लेट हो रही है, और 3 जुलाई को मैं कैसे आ पाऊँगी। कहने लगे नहीं, तो 3 जुलाई को तुम और अरविंद मेरे पास आ जाना, तो मुझे भुवनेश्वरी की स्थापना करनी है, मंदिर तो मैंने बना दिया है, तू 3 जुलाई को मेरे पास आ जाना, मुझे भुवनेश्वरी की स्थापना करनी है और तू आ जाना। और मैं 3 जुलाई को उनके पास पहुंच गई थी, और जब उनके पास पहुंची तो वो सामने थे, वो मुझे देख रहे थे। 15 मिनट तक मैं उनको देख रही थी, वो मुझे देख रहे थे, वो मैं उन्हें देख रही थी। क्या उन्होंने स्थापना की, क्या किया क्या नहीं किया मुझे कुछ नहीं मालूम। इतने बार इसके बाद तुम्हारे गुरु जी आए और हम दोनों बड़े गुरुजी को प्रणाम करके वापस लौट गए। इसके बाद बड़े गुरुजी से कोई नहीं मिला। पर बड़े गुरुजी भी गए तो लेटी हुई अवस्था में गए, पर तुम्हारा गुरु बैठ के गया। वो लेटे नहीं थे, वो बैठ गए थे, उठ के साईं बाबा की तरह, और वो बैठ के गए हैं। इस बात की मुझे खुशी है कि परम चैतन्य अवस्था में गए। उन्होंने अपने शिष्यों का आने वाले समय में एक दिन तो सबको जाना है। जीवन तो क्या है, पानी का बुलबुला है, पर कौन कैसे जाता है। तो तुम्हारे गुरु जिस तरह से गए, वो तुम्हारा सर ऊंचा करके गए हैं, और इतने चैतन्य होके गए हैं कि तुम जब भी उन्हें याद करोगे, कोई भी उनको अगर याद करता है, इस बारे में बात करूंगी, तो वो कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और वो फ्री बर्ड है। अभी तो शरीर में तकलीफ थी उनको, अभी मैं एज ए गुरु बात कर रही हूँ। मैं अगर मैं वाइफ के रूप में बात करूँ तो ये बात नहीं कर सकती, पर वो कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, घर पे भी आते हैं। अभी तो वो घर पर ही हैं। 13 दिन के बाद, इस विदाई के बाद वो स्वतंत्र हैं। वो बम्बई जाएं, वो दिल्ली जाएं, वो किसी शिष्य के साथ कहीं जाएं, मैंने उनके ऊपर कभी कोई बंदिश नहीं लगाई। वो सिद्धाश्रम जाएं, और मैं वो किसी भी ग्रह पे जाएं, आएँ जाएं, और अब वो ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा अच्छे से कार्य कर सकते हैं। और एक शिष्य ने मुझसे कहा कि माता जी, पहले तो आप गुरुजी के साथ चलती थी, शायद गुरुजी ने उससे कहा होगा, क्योंकि शिष्यों से गुरुजी ने बात की है, अब गुरुजी आपके साथ चलेंगे। हम लोग बात करते हैं जीवन की, पर आज शिष्यों से कहूँ, अभी तक तुम लोग आए, ये काम कर दो, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बन रहा, हम लोग इसी बातों में लगे रहते हैं। पर हम लोगों ने कभी हायर मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं, कभी ना हायर मैथमेटिक्स की हमने कभी बात की है। पर अब समस्याओं के साथ साथ अब मैं बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर नहीं बटोरूंगी। मैं चाहती हूँ कुछ शिष्य ऐसे हों जो मेरे साथ हायर मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जो जीवन को समझे कि जीवन क्या है। आप कहीं आपने जीवन को देखा है क्या? हाँ माता जी, मैंने जीवन को देखा। हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। हमने जीवन को कैसे नहीं देखा? पर जो जीवन से परिचित नहीं है, जिसने जीवन को ही नहीं देखा, वो मृत्यु को क्या समझेगा?
मृत्यु की बात तो सभी करते हैं, पर जिसने जीवन को नहीं जाना वो मृत्यु को क्या जानेगा। और जिस भी शिष्य ने, जिस भी ज्ञानियों ने जीवन को समझ लिया, जीवन को जान लिया, वो एक ही शब्द कहेगा, मृत्यु जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। दुनिया का अगर सबसे बड़ा झूठ कोई है तो वो मृत्यु है। दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञान कोई है तो मृत्यु है। उसके लिए जिसने जीवन को जान लिया, जिसने जीवन को देख लिया, जिसने जीवन को परख लिया, उसके लिए मृत्यु जैसी कोई चीज होती नहीं है। और ये अटल सत्य है। आप कहोगे हमारे सामने तो लाखों लोग रोज मरते हैं, परिवार में इतने लोग मरते हैं, घर में लोग, हम लोग कस कस के रोते हैं, हमारी दादी मर गई, हमारे दादा मर गए, हमारे रिश्तेदार मर गए, इतने सारे कब्रिस्तान हैं। और इस पूरी पृथ्वी पर एक जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ पर कोई मुर्दा नहीं गड़ा हो, जहाँ पर कोई मरा नहीं हो। पूरी पृथ्वी मुर्दों से करोड़ों अरबों खरबों लोग मर चुके हैं, गड़ चुके हैं। और कैसी बात कर रही हैं आप कि कोई मरता नहीं है। पर ये सच बात है, जो अटल सत्य है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, सारे योगी कह रहे हैं, तुम्हारे गुरु जी की मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। मृत्यु हो, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है मृत्यु। पर जिसने जीवन को देख लिया, जीवन को समझ लिया, जिसने जीवन का जान लिया, जिसने जीवन का प्रकाश देख लिया, जिसने, क्योंकि प्रकाश की सत्ता आपके पास है, मृत्यु अंधकार है और प्रकाश की सत्ता आपके पास है। अगर आपने प्रकाश को देख लिया तो जिसने भी अपने अंदर के प्रकाश को देख लिया, अपने अंदर के जीवन को देख लिया, वो कहेगा नहीं, वास्तव में जीवन ही जीवन है, जीवन के आगे कुछ नहीं है, जीवन के आगे परम जीवन है। और ये देवता बनने की कला है और तुम सबको हम देवता बना देंगे। क्योंकि बिना देवत्व के, बिना जीवन के दर्शन किए, बिना हैरमेटिक को समझे, मैं कितने, जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, तो सारे देवी देवता ने उनसे कहा, जैसे तुम्हारे गुरुजी कहते हैं मेरे बारे में कुछ बताओ शिष्यों को, मेरे बारे में शिष्यों को बताओ कि मैं गया नहीं हूं, पर तुम्हें कैसे बताओ, मैं चाहती तुम खुद जानो। जब वो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान बुद्ध से लोग कहते थे, देवी देवता आके, मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे बारे में कुछ कहो, कुछ बोलो। भगवान बुद्ध कहते थे हम कहेंगे तो विश्वास नहीं करेंगे ये, क्योंकि ज्ञानी और अज्ञानियों के बीच में बात नहीं बनती। जब दो ज्ञानी बात करेंगे तो बात बनती है। अगर वो कहेंगे ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तर्क वितर्क शुरू हो जाएंगे। और तुम्हारे गुरुजी भी मुझसे कहते हैं मेरे बारे में तुम बताओ, मैं कहीं गया नहीं हूं, मैं बैठा हूं, मैं हूं। और वो क्या, कोई कहीं नहीं जाता। पर मैंने कहा ना, जो परम चैतन्य अवस्था में जाता है वो परम पद की प्राप्ति होती है उसको। पायो री मैंने परम धन पायो, परम धन की प्राप्ति होती है उनको। एक बार सूरज एक बार अंधकार भगवान के पास गया। अंधकार भगवान से कहता है, भगवान इस सूरज ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बोले क्या कर दिया इस सूरज ने तुम्हारा? बोले भगवान इस अंधकार ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मैं जहां भी जाता हूँ ये सूरज मेरा पीछा करता है, मुझे चैन से जीने ही नहीं देता, मुझे चैन से रहने ही नहीं देता। इस अंधेरे, इस सूरज ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। मैं जहां भी जाता हूँ वहीं चैन से नहीं रहने देता, मैं जहां जाता हूँ वहां चैन से नहीं रहने देता। बताओ मैं क्या करूं? थोड़े दिन रात को मिलते हैं, सुबह से फिर खड़ा हो जाता है मेरे सामने, फिर चैन से नहीं जीने देता। भगवान ने सूरज को बुलाया, भाई सूरज तुम अंधकार को क्यों परेशान करते हो? वो तुम्हारी कंप्लेन कर रहा था कि तुम उसे बहुत परेशान करते हो अंधकार। सूरज ने कहा बुला लो अंधकार को, हो जाए आमने सामने बात कि मुझसे परेशान करता हूं कि नहीं करता। बुला अंधकार, कहा अंधकार को। सूरज तो भगवान के सामने बैठ गया पर अंधकार आया ही नहीं। वो सूरज के सामने अंधकार आ ही नहीं सकता ना, जहां जीवन है वहां मृत्यु आ ही नहीं सकती। जहां प्रकाश है वहां अंधेरा कैसे हो सकता है? पर हम भ्रम में हैं। और तुम लोग शिष्य हो, तुम लोग साधक हो, अध्यात्म की उच्च अवस्था पे हो,
निखिलेश आनंद के शिष्य हो, मेरे शिष्य हो, अरविंद जी तुम सुदर्शन नाथ के शिष्य हो, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग भी उस परम प्रकाश को देखो, वो परम सत्ता जो तुम्हारी सत्ता है, और उस सत्ता तक तुमको लेके जाओगे, ये मेरा तुमसे वादा है। और जब भी आएंगे वो तुमसे बात करें। उस दिन मैंने 1 तारीख को इसी बात पे बात की थी कि एक आम मनुष्य शरीर छोड़ता है तो 99% लोग बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि छोटा सा ऑपरेशन भी होता है तो डॉक्टर एनेस्थीसिया दे देता है कि भाई एनेस्थीसिया दे दो, अगर छोटी सी हड्डी भी निकालना है तो एक एनेस्थीसिया दे दिया जाता है उसको। पर जब शरीर से पूरी की पूरी चेतना बाहर निकलती है तो आदमी बेहोश हो जाता है, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाता। पर योगी फूंक मार के ही चेतना को बाहर निकाल देते हैं। लो हम यहाँ खड़े हैं, हम बाजू में खड़े हैं, तो तुम्हारे गुरु जी का निर्वाण हुआ है, मृत्यु नहीं हुई है। कोई यमराज यमराजों को लेने नहीं आए, उनका निर्वाण हुआ है। और एक आम आदमी मरता है तो बेहोशी में मरता है। बेहोशी में कभी किसी को मरना ही नहीं चाहिए। अगर बेहोशी में शरीर छोड़ दिया तो यही नहीं पता हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। और लोग बात करते हैं हमारा जीवन, हमारा जीवन। क्या तुम्हारा जीवन है? तुम्हें मालूम है तुम कहाँ से आए हो? तुम्हें मालूम है तुम्हें कहाँ जाना है? जब यही नहीं मालूम हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, तो काय का जीवन है? तो जिसको जीवन जीने की कला आती है तो उसको शरीर छोड़ने की भी कला आती है। वो देखता है जीवन को कि मृत्यु कुछ नहीं होती, तो बेहोशी में प्राण नहीं त्यागता। चाहे भगवान राम को देख लो, तुम कृष्ण को देख लो, 2400 तीर्थंकर को देख लो, जैनियों के, सबने राजाओं के घर में जन्म लिया, बड़े बड़े घर में जन्म लिया, किसी न किसी ऐसे घर में जन्म लिया जहाँ रोटी खाने ना मिले। अपनी इच्छा से जन्म लेते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं इस कारागृह में, और अपनी इच्छा से जाते हैं अपना मिशन पूरा करके। न किसी स्त्री के लिए आते हैं, न किसी पुरुष के लिए कोई आता है, न कोई खाने के लिए आता है, न कोई पीने के लिए आता है, न कोई ऐश्वर्य के लिए आता है। बहुत छोटी उम्र से हम और तुम्हारे गुरुजी दोनों बड़े गुरुजी के पास चले गए थे। जब मैं डॉक्टर थी, मैं 50-60 हज़ार रोज कमाती थी, मैं चाहती तो सब कुछ देख लेती, पूरा विश्व घूम लेती, पर मैंने आज तक पासपोर्ट तक नहीं बनवाया। मैंने आज तक समुद्र भी नहीं देखा, मैंने कोई पहाड़ भी नहीं देखा, कोई तीर्थ स्थान भी नहीं देखा मैंने आज तक। वो जीवन का उद्देश्य था नहीं इस पृथ्वी पे आने का। मैंने निखिलेश आनंद को देखा, उनके लिए हम दोनों आए थे, और तुम लोगों के लिए आए थे, और तुम लोगों के अलावा कुछ नहीं देखा, ना कुछ जाना ना जानना है। बस आगे सभी शिष्यों को मेरी एक आवाज पे आना है। कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन आएगा हाथ ऊपर कर दो। अब कभी ऐसी गलती मत करना जो गलती अभी की है। जब मैंने 1 तारीख को बुलाया था तुमको तो तुम आए नहीं। अब कभी तुमको बुलाए तो तुम आ जाना। नहीं तो आदमी पछताता रहता, चले गए, अब रोते हो कि अब चले जाते तो अच्छा रहता, माता जी ने बुलाया था। गुरु की बातों का जो अर्थ होता है, और जो अर्थ को समझ जाए, जो समझ जाए, बहुत अच्छी समझदारी आ जाए। दीक्षा का मतलब यही होता है कि एक हमारे अंदर एक बहुत अच्छी समझ आ जाए, हमारा चेतना का स्तर इतना अच्छा हो जाए। जितनी जितनी ज़्यादा चेतना गहराई पे जाएगी उतनी ज़्यादा आनंद आएगा तुम्हारे जीवन में। नहीं तो कितना ही पैसा आ जाए, लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, बाल पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे अच्छा खाने हो, अच्छा पीने हो, अच्छे कपड़े हो, फिर भी लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। रोज़ एक नई बहाना निकाल लेते उदास होने का, रोज़ एक नया बहाना निकाल लेते रोने का, रोज़ एक नया बहाना मिल जाएगा आपको लड़ने झगड़ने का।
पर जब गहराई से चेतना के स्तर पर जाओगे तो आनंद के फूल बरसेंगे और रोना धोना ये सब चीज़ें अपने आप कंकड़ पत्थर छटते जाएंगे और हीरे आपके हाथ में आते जाएंगे और ऐसे ही हीरे आपके हाथ में आए। मेरा आप लोगों को आशीर्वाद है। और आज आनंद के साथ आज सिद्धाश्रम दिवस है, गुरुजी की सिद्धाश्रम गमन यात्रा है। आज तो वो सिद्धाश्रम जाएंगे, भले वो 2 दिन के बाद लौट के आ जाएं और आएंगे ही आएंगे। इस उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा प्रयोग संपन्न कराऊंगी। मानसिक रूप से प्रयोग संपन्न कर लेना अपन। और ये सब जो भी पूजन करेंगे ये सब सुदर्शन नाथ जी को अर्पित कर देंगे। उन्हीं को हम लोगों की ये पुष्पांजलि है, उन्हीं को के लिए सब कुछ है। और ये पूजा ये प्रार्थना सब उन्हीं को समर्पित है। इस भाव से हम लोग बिल्वर्चन करेंगे और एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर मैं बैठ जाऊंगी। शिष्यों को आप लोग चरण स्पर्श कर लेना, मुझसे मिल लेना, कमरे में बैठ जाओ, बात कर लेना आप लोग मुझे। मैं रात के 12 बजे तक बैठी रहूँगी, पर एक एक शिष्यों से मिलूँगी, एक एक बच्चों से बात करूँगी। आपसे बिना बात किए मैं जाऊँगी नहीं। और आपको किसी को भी कुछ मुझसे पूछना हो, कोई शंका समाधान हो, सुदर्शनाथ जी के प्रति कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बैठी हूँ। क्योंकि मुझे तो अपने गुरु से कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। अगर बड़े गुरु जी जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। अगर उनको मुझे रुलाना है तो मुझे उनका रुलाना भी सर आँखों पर है, अगर हंसाना है तो उनका हंसाना भी सर आँखों पर है। वो उनकी हर बात, हर उनकी इच्छा मेरे सर आँखों पर है। आप लोग सीधे बैठ जाएं, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और मानसिक रूप से, क्योंकि आपके गुरुजी भी शिव स्वरूप थे। वो देखो उनके माथे पे कैसी 3 लाइनें पड़ती थी और शिव को बहुत मानते थे वो। जब बड़े गुरुजी नहीं मिले थे तो हम लोग महीने में एक बार महाकाल जरूर जाते थे। यंगी भी थे, 3-4 बजे रात को उठ के चले जाते थे, धोती वोती पहनते थे, वहीं खड़े होकर नहाते थे, पानी आनी डालते थे। और पहले ऐसी रोक टोक नहीं थी। मुझे भी लेडीज लोगों को पहले जाने देते थे अंदर भस्म आरती में, वहीं दरवाजे बिठा देते थे। आरती के समय पंडित जी लोग बहुत प्यार करते थे वहाँ के। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैंने। और गुरुजी ने महाकाल में जाके बहुत बड़ा मुकुट चढ़ाया था महाकाल को, सारे मुंह उसमें सारे रत्न जड़, सारे शिष्य भी थे उस समय साथ में। और वहाँ झंडा भी फहराया था वहाँ, जब उनकी केतु की महादशा चल रही थी तब जाके। तो महाकाल को बहुत मानते थे, इसलिए अपन बिल्वर्चन करेंगे। आप सीधे बैठ जाएं और आंख बंद कर लें और ऐसे सोचें कि आपके पास बहुत सारे बेलपत्री हैं और आप क्या कहते हैं बिल्वर्चन कर रहे हैं।